कभी सोचा है कि अगर हमारा चांद अचानक गायब हो जाए और उसकी जगह एक ब्लैक होल आ जाए तो क्या होगा? ये सवाल किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब साइंस की दुनिया में छुपा है, और वो भी बहुत ही हैरानकुन। तो आइए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। ये सारा मामला शुरू होता है मीट के एक सादा से सवाल से। सवाल ये है कि अगर हम अपने चांद को हटा दें और उसकी जगह बिल्कुल उसी वजन यानी उसी कमियत का एक ब्लैक होल रख दें तो क्या होगा। और सुनिए, इसका जवाब बहुत अजीब है। इसमें रेत के एक जर्रे का जिक्र है, दर्जा हरारत में इतनी मामूली सी तब्दीली का जिक्र है जो महसूस तक ना हो, और हाँ, इंसानी तारीख की एक बहुत मशहूर फ़ोन कॉल जो शायद कभी वैसी ना होती जैसी हम जानते हैं। चलें तो सबसे पहले सबसे हैरानकुन बात से शुरू करते हैं, यानी उस ब्लैक होल का साइज। जो हम फिल्मों में देखते हैं ना, वो बड़े बड़े देव हैकल ब्लैक होल्स, उन सब को फिलहाल भूल जाएं। यहां समझने वाली बात यह है कि हमने कमियत यानी मास बिल्कुल चांद के बराबर ही रखा है, लेकिन इसका साइज हो एक बिल्कुल अलग ही कहानी है। तो कितना बड़ा होगा ये ब्लैक होल? इसका इवेंट होराइजन यानी वो जगह जहां से कोई चीज बचकर वापस नहीं आ सकती, उसका कुत्र होगा सिर्फ 0.1 मिलीमीटर। जी हां, 1 मिलीमीटर का भी 10वां हिस्सा। अगर इसे आसान लफ्जों में समझना हो तो यूं समझ लें कि चांद के वजन का ब्लैक होल रेत के एक बारीक से जर्रे जितना होगा, इतना छोटा कि उसे देखना भी नामुमकिन होगा। अच्छा, तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, वो सवाल जो सबके जहन में होगा, क्या जमीन इस ब्लैक होल में खिंच जाएगी? तो जनाब, यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी दूर होती है। देखें, फिजिक्स का एक बुनियादी कानून है जो कहता है कि कशिश सकल यानी ग्रेविटी सिर्फ दो चीजों पर मुनहसर है। एक है कमियत यानी वजन, और दूसरा है फासला। इसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो वजन एक बड़े चांद में फैला हुआ है या रेत के एक नन्हे से जर्रे में समा गया है। तो चूंकि हमारे इस नए नन्हे से ब्लैक होल का वजन और जमीन से उसका फासला बिल्कुल चांद जैसा ही है, इसका मतलब यह हुआ कि जमीन के मदार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जी हां, बिल्कुल सही सुना। जमीन उसी तरह उस नन्हे से ब्लैक होल के गिर्द चक्कर लगाती रहेगी जैसे वो हमेशा से चांद के गिर्द लगाती आई है। अच्छा, तो फिर समंदर के लहरों का क्या होगा? जो मधुजज़र चांद की कशिश की वजह से पैदा होता है, उसका क्या बनेगा? उनका भी कुछ नहीं बदलेगा। एक बार फिर वही बात, वजन वही, फासला वही, तो कशिश शकल का असर भी बिल्कुल वही रहेगा। मतलब हमारी दुनिया का मदार और हमारे समुंदर दोनों बिल्कुल महफूज रहेंगे। तो अगर कशिश शकल में कोई फर्क नहीं आएगा तो फिर आखिर बदलेगा क्या? अब जरा इन तब्दीलियों की बात करते हैं जो हमें वाकई देखने को मिलेंगी। सबसे पहली और सबसे वाज़ेह तब्दीली, चांदनी खत्म। हमारी रातें हमेशा के लिए गहरी और तारीक हो जाएंगी। इससे रात को जागने वाले कुछ जानवरों की जिंदगी जरूर मुतासिर हो सकती है, और खुद वो ब्लैक होल, वो तो बिल्कुल नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो जितनी हॉकिंग रेडिएशन खारिज करेगा उससे कहीं ज्यादा कायनाती ताबकारी अपने अंदर जज्ब कर लेगा। वो सिर्फ तभी चमकेगा अगर कोई चीज उसके करीब आकर उसमें गिरने लगे, जिसका इम्कान खुले खला में ना होने के बराबर है। एक और बड़ा दिलचस्प असर पड़ेगा हमारे मौसम पर, यानी दर्जा हरारत पर। चांद की रोशनी ना होने से जमीन थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी, लेकिन कितनी ठंडी? ये बात अक्सर लोग महसूस करते हैं कि पूरे चांद की रात में मौसम थोड़ा गर्म होता है, लेकिन क्या इसकी वजह वाकई चांदनी है? इसका जवाब आपको शायद हैरान कर दे। अब जरा इस चार्ट को देखें, यह बहुत दिलचस्प है। चांद की वजह से जो गर्मी महसूस होती है, उसकी सबसे बड़ी वजह चांदनी नहीं, बल्कि यह है कि इस वक्त जमीन अपने मदार में सूरज के थोड़ा करीब होती है। दूसरी बड़ी वजह चांद से आने वाली इंफ्रारेड शुआएं हैं, यानी चांद की अपनी गर्मी, और नजर आने वाली चांदनी, उसका असर तो सबसे कम है। तो चांद के गायब होने से हम सिर्फ उसकी अपनी गर्मी यानी इंफ्रारेड तापकारी से महरूम होंगे, और उसकी वजह से जमीन का औसत दर्जा हरारत सिर्फ 1.2 मिली डिग्री फ़ारेनहाइट कम होगा। और सच पूछें तो ये इतनी मामूली ठंडक है कि जिस रफ्तार से आजकल ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इससे पैदा होने वाली गर्मी इस फर्क को सिर्फ चंद हफ्तों में ही बेअसर कर देगी। तो आखिर में नतीजा क्या निकला? नतीजा ये है कि ज़मीन महफूज रहेगी, हमारा मदार भी वैसा ही रहेगा, और समंदर की लहरें भी वैसी ही रहेंगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर बदल जाती। जरा सोचें, अगर ये सब 1969 में हुआ होता तो अपोलो 11 मिशन की वो मशहूर कॉल शायद कुछ ऐसी होती: ह्यूस्टन, हमें एक मसला लग रहा है, यहां तो कुछ भी नहीं है, जहां उतरना था वो जगह
गायब है। लेकिन जाते जाते एक आखिरी और काफी खौफनाक ख्याल पर भी गौर कर लेते। क्या होता अगर ब्लैक होल का वजन चांद जितना ना होता, लेकिन उसका साइज चांद जितना होता? अगर ऐसा होता तो इस ब्लैक होल का वजन हमारे सूरज से भी तकरीबन 600 गुना ज्यादा होता, और तब जमीन का बचना नामुमकिन था। वो यकीनी तौर पर इसमें खिंचकर हमेशा के लिए खत्म हो जाती। दूसरे लफ्जों में कहें तो ये एक मुकम्मल और वाकई हतमी चांद ग्रहण होता।